Hello, mic check, audio video check, and if everything is all right, just give me a thumbs up so that we can start with our super duper amazing costing Trishul batch. चलिए फटाफट सब लोग कनेक्ट हो जाइए एंड लेट मी नो कि क्या आप लोगों को सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या. फटाफट कनेक्ट हो जाइए. आई एम एक्साइटेड. क्या आप लोग भी एक्साइटेड हो क्या? यस. सो हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं वो है सीए इंटरमीडिएट. इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज. ग्रुप 1 कॉस्टिंग के बारे में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों. वी आर गोइंग टू हैव गुड टाइम. टू मच फन. चलो. सो सबसे पहले देखो, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एग्जाम्स दिए थे. किसी रीजन के वजह से, कुछ बैड लक के वजह से, कुछ थोड़ा सा कुछ चीज़ों के वजह से आप लोग आपका इंटरमीडिएट ग्रुप 1 क्लियर नहीं कर पाए. ठीक है. एंड इट्स ओके. हार जीत ये होती रहती है. इट इज द गेम एंड समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज. बट यू नो, एक रियल विनर कौन होता है? जो हारने के बावजूद भी फिर से खड़ा होता है, एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है, और फिर एक मन में एक आशा की किरण जाग उठाता है कि भाई बस इस बार आर या पार करके दिखा रहा है. राइट. सो इसी इंटेंशन, इसी मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग दोस्तों इस त्रिशूल बैच को लॉन्च करे हैं कि जहां पे अपना एम होगा कि मेच्योरली जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें. राइट. जो जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग आखिर मतलब एक खुद से पढ़ते समय हम लोग उसको छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को मिस कर देते हैं. तो हियर योर टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू. एंड फिर वो जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो है जिसमें आपको हम टीचर्स की ज़रूरत होती है, वो हम लोग वो गैप को फिल कर सके इस बैच के माध्यम से. सो दैट्स द इंटेंशन. एंड विद दैट इंटेंशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 कॉस्टिंग. जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सीए हर्षित जाजू. पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ. मैं टीचिंग में हूँ. सीए के कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ. ये 3 सब्जेक्ट्स जो है मैं पढ़ा रहा हूँ. फाइनल लेवल पे ऑडिट भी पढ़ा रहा हूँ. फिलहाल थोड़ा उसको ब्रेक पे रखा है, बट यस वी विल बी बैक विद दैट एज वेल विद अ बैंक. राइट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. राइट. एवरीथिंग इज गुड. लेट्स स्टार्ट. सो आज का जो पहला चैप्टर जो है अपना, जिसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं, वो अपना जो चैप्टर है मालिक, दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग. किसके बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों आज? आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग. और बिफोर वी प्रोसीड, आप सबको बता दूं कि कॉस्टिंग को लेके आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि हर्षद सर के स्टूडेंट कार्तिक जैन साहब जो है, इन्होंने 99 स्कोर किया है कॉस्टिंग के अंदर. So right now what we are going to revise and with whom you are going to revise, trust me, it's the safest thing you can do. Right. तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, भरोसा रखना, फुल रॉक करें, एकदम मजा आएगा. ठीक है. नोट्स का कोई टेंशन नहीं है दोस्तों. अभी जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो वो सब आपने मेरे साथ साथ उसको नोट करना है. साथ में मेरे साथ वो समरी नोट्स आपने बनानी है. ठीक है. जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पे आपको वो नोट्स काम में आएगी. कुछ प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उस एडजस्टमेंट्स को देखने के लिए आपको वो चीजें काम में आएगी. सो इस तरीके से आपने मेरे साथ साथ ही पूरे नोट्स आपने बनाने हैं एकदम अच्छे से. राइट. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो नोट्स क्या करना है, मेरे साथ साथ आपने इन नोट्स को बोलो लिखना है. यस सर. चलिए मालिक, लेट्स स्टार्ट. सो मटेरियल कॉस्टिंग. सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे. देखना चाहेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है, क्या आप उनको रिकॉल कर पाते हो क्या. वो होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. ओके. ठीक है. पूरा कॉस्टिंग हो गया आप यूट्यूब पे. बिल्कुल साहब, रात में काम ही गया है मेरे को.
मस्त आऊंगा, आप लोगों को टॉर्चर करूंगा रोज 1 घंटा, है ना। तो पूरा कॉस्टिंग करेंगे भाई, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल पूरा रिवीजन करेंगे, विषय है क्या, ठीक है। चलो, सो पहला कॉन्सेप्ट चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे आप सबका फेवरेट, जो है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अब देखो क्या होता है ना, हम लोग जब मटेरियल खरीदते हैं तो हम लोग को उस मटेरियल का जो क्या है वैल्यू निकालना है। इसी को एग्जाम में आपको बोला जाता है कि फाइंड द लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं आपको, फाइंड व्हाट द लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कि आपके घर में वो मटेरियल कितना में आया। अब देखो भाई, एकदम सिंपल सी बात करता हूं मैं, सीधी बात, नो बकवास। ये कैसा मामला है मालूम है क्या, कि आपने कोई ऑनलाइन जो है ना फूड आपने ऑर्डर किया, स्विगी जोमेटो, आपने कहीं से खाना ऑर्डर करा। अब जब आप देखते हो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो डिश का प्राइस कुछ दिखता है, फिर आप उसके ऊपर मतलब 300 रुपये वो डिश का प्राइस है, उसके ऊपर आप कुछ प्रोमो कोड लगाते हो, फिर आपको डिस्काउंट मिलता है, फिर आप डिलीवरी चार्जेस आपको लगते हैं, टैक्सेस आपको लगते हैं, और फिर नेट जो है आपको वो अमाउंट कुछ 300 रुपये की चीज़ आपको 350-400 रुपये में आपके घर में आ जाती है वो चीज़। पापा या मम्मी आपसे पूछते हैं कि बेटा ये कितने में आई ये चीज़, तो आप बोलते हो 375 रुपीज़ में आई, 400 रुपीज़ में आई। पापा पूछते हैं कि भाई बट इसके ऊपर तो प्राइस 300 लिखी हुई है। सो आप क्या बोलते हो, पापा वो तो प्राइस वहां पे वैसी है, बट जब घर में आई उसका लैंडेड कॉस्ट, उसका वैल्यू ये रहा। तो आपने क्या किया, कुछ चीजें आपने ऐड करी, कुछ चीजें आपने माइनस करी, और उसके हिसाब से आपने क्या करा, उस मटेरियल का वैल्यू निकाला। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। टेंशन नहीं, अपन क्या करने वाले, इस कॉन्सेप्ट को अभी पहले सीखेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप सबने क्या करना है, अभी मुझे बताना है कि क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है दोस्तों, जाहिर सी बात है, परचेस कॉस्ट जो है, ये परचेस कॉस्ट हम लोग को लेना है, सही है, यस सर। अभी परचेस कॉस्ट के बाद अब जो सारे आइटम्स की बात करेंगे मालिक, कि क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, किसका ट्रीटमेंट नहीं देना है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे अभी, ठीक है जी, ओके। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी जो है अबाउट व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट। चलो गाइस, ये रिवीजन है, तो आप सबने मुझे बताना है कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीटमेंट क्या देंगे। सो यू हैव टू डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट इफ नॉट reduced from A। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, ये अपना खर्चा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे इफ इट इज नॉट रिड्यूस्ड। बेस्ट है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका फेवरेट, बताइए कौन सा है, क्वांटिटी डिस्काउंट। बता दीजिए इसका भी ट्रीटमेंट। क्वांटिटी डिस्काउंट का क्या खेल है सर, सेम ट्रीटमेंट है, डिडक्ट इफ नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम ए। ये अपने खर्चे ही नहीं है सर, ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस हो गया आया है सर, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर परचेस कॉस्ट में से माइनस करा हुआ नहीं है तो माइनस करेंगे। अगर आपको एग्जाम में वो माइनस करके ही दे चुके हैं फिगर, तो फिर सर आपको उसको दोबारा से माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, सही है। चलो अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो क्या है सर, कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। कंफ्यूज होंगे क्या, अरे नहीं सर बहुत आगे आए हम लोग। कैश डिस्काउंट सर, इट इज नॉट टू बी डिडक्टेड। सर इसको डिडक्ट क्यों नहीं करेंगे कैश डिस्काउंट को, व्हाई इट इज नॉट टू बी डिडक्टेड, आसान है, सिंपल एकदम। इसको डिडक्ट क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। कैश डिस्काउंट ये सबको नहीं मिलता सर, तो इसीलिए एक सेम कंपैरिजन लेवल पे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करते हैं। नॉट टू बी डिडक्टेड, नो ट्रीटमेंट, बराबर। इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको, देयर इज नो ट्रीटमेंट टू इट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट।
कैश डिस्काउंट होने के बाद अब बारी आती है सब्सिडीज या ग्रांट्स के बारे में। अगर आपको कुछ ग्रांट या कुछ सब्सिडी मिली है तो बताइए दोस्तों इसको क्या करेंगे? बताइए इसको क्या करेंगे? सब्सिडीज या ग्रांट्स, इसको क्या करेंगे बताइए? इसको सब्सिडीज, ग्रांट्स, या आप बोल सकते हो साथ ही साथ कुछ अगर इंसेंटिव्स यदि आपको मिलते हैं तो क्या करेंगे इसको? सब्सिडीज, ग्रांट्स या इंसेंटिव्स को। वेरी गुड, दीज आर टू बी डिडक्टेड। इसको हम लोग क्या करेंगे सर? इसको हम लोग लेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये फटाफट आपने ये पूरा एक समरी बना के दे रहा हूं, एग्जाम में ये सारे एडजस्टमेंट्स होंगे आपके, समझ रहे ना बात को? यस सर। उसके बाद आपने भरा रोड टैक्स या आपने भरा टोल टैक्स, आपने भरा, यू आर द बायर, सो आपने भरा, तो क्या करेंगे इसको बताइए? रोड टैक्स, टोल टैक्स, क्या करेंगे इसको? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? बिल्कुल सर, इसको इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों नहीं सर, खर्चा है ये, जेब से गया है पैसा। रोड टैक्स, टोल टैक्स, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग बात करते हैं अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें एडजस्टमेंट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एग्जाम में आता है जीएसटी, ठीक है ना? तो अब इस जीएसटी के बारे में सर जी बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आता है ये। तो पहली बात आपने समझना है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये जो जीएसटी लगता है, अभी आप बहुत आगे आ चुके हो, टैक्स भयंकर आपने पढ़ चुके हैं आप। तो आप सबको बता दूं कि जब ये जीएसटी की बात आती है तो इसको हम लोग ने कैलकुलेट करना है ऑन व्हाट? ऑन वैल्यू। ये पहले बात ध्यान में रखना, दिस टैक्सेस आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन वैल्यू, ठीक है ना? वैल्यू पे इसको कैलकुलेट करना है, ये भूलना मत। नहीं तो क्या होता है एग्जाम में, यही पंगा हो जाता है कि आपको बोला जाता है कि इट इज ऑन इनवॉइस वैल्यू। सो इनवॉइस वैल्यू आपको निकालते आना बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं आया आपको निकालते तो सब मज्जा, ठीक है ना? प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो इसके लिए वो ध्यान में रखना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी इज ऑन व्हाट? वैल्यू। अब भाई इसके दो बच्चे, इसके कितने बच्चे? दो बच्चे। इसके अंदर दो चीजें हो सकती है इसके अंदर। वो क्या दो चीजें क्या होगी? एक हम लोग कहते हैं सर क्रेडिट इज अवेलेबल, और दूसरा क्या कहेंगे? क्रेडिट इज, बहुत शानदार, नॉट अवेलेबल। सर पता नहीं सब कितना इजी लग रहा है, सब आ रहा है सर हमको। सो क्रेडिट इज अवेलेबल, क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। सो बता दीजिएगा दोस्तों, अगर क्रेडिट, अभी आप समझते हो ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब क्रेडिट अवेलेबल है तो बताइए क्या करो इसका? मेरे को क्रेडिट अवेलेबल तो खर्चा में जोड़ू के नहीं जोड़ू? क्रेडिट अवेलेबल है, खर्चे में जोड़ना के नहीं जोड़ना, ये बता दीजिएगा साहब। चलो रिवर्ट फटाफट। क्रेडिट है तो नॉट टू बी एडेड, नॉट टू बी एडेड। बट अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ये खर्चे का हिस्सा होगा, हम कहेंगे इट इज टू बी एडेड। बहुत शानदार, इट इज टू बी एडेड। वेरी गुड, समरी बनाते जाओ साथ में। सो क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, नॉट टू बी एडेड। इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, टू बी एडेड। वेरी इजी सर। तो ये जो है, ये जीएसटी की जब बात करते हैं तो इसके अंदर अपना आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी सब शामिल होगा साहब इसके अंदर। समझेगा बात को? बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बेसिक कस्टम्स ड्यूटी की बात करते हैं। कस्टम्स ड्यूटी कब लगता है? कस्टम्स ड्यूटी कब लगता है अपने को? जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तब ना, बाहर से मंगवाया है सर, बराबर। तो ये भी कस्टम्स ड्यूटी जो है ये कैसे लगेगा? इट इज ऑन व्हाट? ऑन वैल्यू, बराबर है कि नहीं? सो क्या बोलेंगे इसको? ऑन वैल्यू है, ऐड करेंगे साहब। इट इज टू बी व्हाट? एडेड। इट इज टू बी एडेड, ठीक है सर। लेक्चर्स आर फ्री टू वॉच और इज दिस लेक्चर आर डेमो लेक्चर? माई बाप, निशुल्क सेवा है ये, आपके हित में है ये। मत अभी बार बार पूछो, पहले ही डिस्क्लेमर दिया हुआ है जब अनाउंस करी थी, निशुल्क सेवा है। सारे चैप्टर ऐसे कॉन्सेप्चुअली कवर कराए जाएंगे, आप चिंता ना करें। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है,
कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसके आगे कैसे डील करना है, कैसे पढ़ना है, इस सब का आपको जो अंडरस्टैंडिंग है आई विल गिव. डोंट वरी, डोंट पैनिक. अभी सिर्फ पढ़ने में फोकस करो मालिक प्लीज. ठीक है. सो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी क्या बोल रहे हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी एडेड, इट इज टू बी व्हाट एडेड. अभी चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं सर. अगले पॉइंट की अच्छे अच्छे पॉइंट की बात करेंगे. GHI. अभी बात करेंगे किसके बारे में? डीमरेज के बारे में. ये एडजस्टमेंट आता है एग्जाम में. डीमरेज. सो व्हाट इज दिस डीमरेज? अभी देखिए सर, ये गाड़ी है, गाड़ी बराबर है कि नहीं? हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले की सर्विसेज यूज करते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग लोडिंग करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल अनलोड करते हैं. लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है कि नहीं होता? अभी पहले समझो ये डीमरेज होता क्या है. साला डीमरेज एक काय डीमरेज बता रहा हूं व्हाट इज डीमरेज. सो भाई ये डीमरेज की जो बात होती है ना, आप समझने की कोशिश करो. ये लोडिंग और अनलोडिंग का जो ये खर्चा होता है आप करते हो, बट इसमें क्या हो गया, आपने बहुत टाइम ले लिया और इस वजह से ये लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए डिले कर दिया. तो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, आपको जो है ना ये पेनल्टी लगाता है. ये पेनल्टी लगाता है मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे वो ले लेता है वो. तो ऐसा जब कुछ पेनल्टी लगाता है तो हम सीधी बात, नो बकवास, क्या बोलेंगे, इट इज नॉट टू बी एडेड. इसको हम लोग खर्चे में नहीं गिनेंगे. इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन व्हाट द कॉस्ट. और इसी के साथ हम लोग एक बात कंक्लूड कर देते हैं. जैसे हम लोग सर इस पेनल्टी की बातें कर रहे हैं, यहां पे ये पेनल्टी की बात हो रही है, तो मैं आप सबको यहां पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दूं यहां पे कि आप समझिए, आपको कभी कभी कोई डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्ट्स को डिटेन कर लेगा, कब्जे में कर लेगा, और उसको छुड़ाने के लिए आपने कुछ पैसा भरा या आपने कोई किसी प्रकार का फाइन भरा, मतलब एनी अदर टाइप ऑफ पेनल्टी इन द नेचर ऑफ एनी अदर पेमेंट इन द नेचर ऑफ पेनल्टी, एनी अदर टाइप ऑफ पेनल्टी, कोई भी ऐसा पेनल्टी के स्वरूप में आपने अगर कोई खर्चा किया है, भुगतान किया है उसका, तो क्लियर कट एक ही बात यहां पे ध्यान में रखना है, इट इज नॉट टू बी एडेड. इट इज व्हाट, नॉट टू बी एडेड. खत्म हो गई बात. इट इज नॉट टू बी एडेड. सिंपल है एकदम. So these are the abnormal kind of expenses. Yes, correctly said by Brijesh. It is abnormal expenses need not be considered. Okay, okay. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next we talk about is the insurance. ये भी adjustments almost valuation के अंदर, इस क्वेश्चन वैल्यूएशन के अंदर इंश्योरेंस का खर्चा आता ही है, बराबर. सो इंश्योरेंस में आप सबको बता दूं कि इफ पेड बाय बायर, मतलब अगर अपन खरीद रहे हैं और यदि अपन ने क्या किया है, इंश्योरेंस का खर्चा अपन ने भरा है, तो आप समझिए अगर अपन ने भरा है ये खर्चा, सो देन इट इज व्हाट एडेड टू कॉस्ट. समझे बात को? सो ये ध्यान में रखना एग्जाम में, खर्चा कौन बेयर कर रहा है. अगर मालिक अपन बेयर कर रहे हैं ये खर्चा, तो अपन ने जाए, एकदम सिंपल सी बात है, अपन ने इसको खर्चे में ऐड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. बट इसके अंदर सर एक बहुत ही शानदार बढ़िया सा एक एडजस्टमेंट है. क्या आपको उसको डिस्कस करने की इच्छा है क्या? बराबर सर, डिस्कस करने का चना. आज सर कुछ नहीं छोड़ेंगे. आज सर हमको भी बहुत मजा आ रहा है सर पढ़ने में. अभी ध्यान से सुनना, ये सेलर है, यहां पे सेलर या आप बोलो सप्लायर है, ठीक है ना. ये सेलर है, ये सप्लायर है. क्या हुआ, इसने जो है ना गाड़ी भेज दी, ठीक है, गाड़ी भेज दी. तो यहां पे क्या हुआ मालिक, जब गाड़ी निकली तो हमने इंश्योरेंस कराया. बोलो कराया ना, कराया ना सर इंश्योरेंस. और इंश्योरेंस का 4,000 रुपये हमने भुगतान किया. और हमने मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
दिस इज पेड बाय बायर। इंश्योरेंस 4,000 रुपए का खर्चा है, इट इज पेड बाय बायर। अभी ये निकला गड्डी लेके, और उस गड्डी में 2,000 यूनिट लेके निकला। हो कितने यूनिट्स लेके निकला? हो क्वांटिटी थी 2,000 की, और 4,000 रुपए का इंश्योरेंस हमने भुगतान करा। ये गाड़ी निकली निकली निकली, और फिर यहां पे ये आ गई किसके पास? बायर के पास। अब बायर के पास आ गई तो ये जो चिंटू है स्टोर कीपर, उस चिंटू ने क्या किया, वो जो मटेरियल उतरा ना उसके पास, ये जो मटेरियल आया ना भाई, उस मटेरियल का, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, इस मटेरियल का उसने क्या किया सर? उसने इस मटेरियल का इंस्पेक्शन किया। चिंटू ने उसका इंस्पेक्शन किया और देखा, ओ माय गॉड, जो हमने मंगाया था वो तो है ही नहीं सर। यार इंस्पेक्शन पे पता चला कि ये जो आइटम है, ये आइटम जो है, ये आइटम गलत है। ये आइटम डिफेक्टिव है सर, नॉट गुड सर, नॉट गुड, दिस आइटम इज डिफेक्टिव। सो अब क्या हुआ, आप समझने की कोशिश करना। अभी ये आइटम को फिर वो क्या करता है, वो आइटम मान लो कितने, 500 आइटम, 500 क्वांटिटी वो रिटर्न कर देता है सर। कितनी क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी रिटर्न करता है। सो दोबारा से ये गाड़ी रिटर्न हो जाती है 500 आइटम लेके, ठीक है। सो अभी सवाल ये है, यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इंश्योरेंस कॉस्ट, हाउ मच इंश्योरेंस कॉस्ट विल द बायर बुक? कितना खर्चा वो बुक करेगा बताइए। मतलब देखो, हर एक यूनिट के लिए 2 रुपए का खर्चा लग रहा है भाई इंश्योरेंस का। हर 2 यूनिट के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, खर्चा लग रहा है। तो कितना खर्चा वो बुक करेगा? ऑप्शंस दूं आपको ऐसे मजा? 4,000, 1,000 या 3,000? कम ऑन, टेल मी। आपको फटाफट जवाब देना है। देखो हर्षदा तो हाके का बोलो तो 1,000। अरे बायर के लिए कितना खर्चा होगा? ऐसे क्या कर रही है? बायर कितना बुक करेगा? मेजॉरिटी बोल रहा है 4,000, तो 4,000 को लॉक कर दिया जाए और ये सही जवाब है। सो आपको जरूर वो लोग है ना कंफ्यूज करेंगे सर, आपको वो लोग जरूर कंफ्यूज करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि देखो भैया इंश्योरेंस का हिस्सा हुआ ना, फिर उसके बाद रिटर्न कराओ उसको, 500 यूनिट रिटर्न करे, ऑन एन एवरेज 1 यूनिट का 2 रुपए इंश्योरेंस का खर्चा आ रहा है, तो भाई करना क्या है? कुछ नहीं है। अपन ने यहां से यहां तक आने तक ये अपन ने इंश्योरेंस बेयर किया ना, इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको रिटर्न देने वाली क्या उसका पैसा? बिल्कुल नहीं देगी सर। इंश्योरेंस कंपनी कहां से देगी? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी जब यहां से यहां तक गुड्स आए तो उसको कवर कराए ना हम लोग, उसकी रिस्क कवर करें ना हम लोग। फिर तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे कि जिसमें आपको बोलेंगे कि 500 जो है वो रिटर्न कर दिए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जितना इंश्योरेंस का खर्चा हमने बेयर किया है उसको हम लोग बुक कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे आ गए। JKL अभी क्या बोलता है कि भाई अगर हमने किसी प्रकार का कमीशन या किसी प्रकार का ब्रोकरेज हमने दिया है तो क्या करेंगे भैया बताओ? कमीशन ब्रोकरेज का खर्चा, कमीशन या ब्रोकरेज का खर्चा, चलो फटाफट, चलो चलो बताओ, फटाफट बोलो, कमीशन या ब्रोकरेज का खर्चा क्या करेंगे बताओ? ये कौन है ये? प्रियल, बीच में बैठ के लेक्चर लूंगा क्या? इतना भी बड़ा आदमी नहीं बना।
फैन की आवाज है बेटे, वो ले फैन तेरे लिए बंद कर दिया, ठीक है, तू भी ना। ओके, सो ब्रोकरेज कमीशन क्या बोलेंगे, एडेड इन व्हाट, एडेड इन कॉस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट इनवर्ड मंगाया ना, फ्रेट इनवर्ड, बता दो बता दो। फ्रेट इनवर्ड, हमने फ्रेट का भुगतान किया है, मंगवाया है हमने फ्रेट, तो इसका क्या करने का बताओ, फ्रेट इनवर्ड का खर्चे में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल सर, हम लोग इसको भी खर्चे में जोड़ेंगे। इट इज एडेड इन व्हाट, एडेड इन कॉस्ट। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं यहां पे कि ये जो खर्चा है, ये खर्चा फ्रेट का बुक होता है ऑन व्हाट, ये खर्चा बुक होता है ऑन व्हाट, क्वांटिटी। सो इट इज एडेड इन कॉस्ट इफ पेड बाय द बायर। जाहिर सी बात है, इनवर्ड का खर्चा हम लोग ही बेयर करते हैं, तो इसमें आप सबको ध्यान में रखना है कि फ्रेट इनवर्ड इट इज एडेड इन कॉस्ट, बराबर, बट दिस एक्सपेंडिचर इज ऑन व्हाट, क्वांटिटी। ये खर्चा जो है सर, ये खर्चा कहां पे बुक होता है, ये क्वांटिटी पे बुक होता है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, पूरा नोटिंग करते जाओ, समझते जाओ, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे अबाउट व्हाट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर। ये वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर सर। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर में यहां पे बच्चों बोलो कौन से दो चीजें होती है यहां पे कंटेनर के कॉस्ट को लेके, कि ए जो कंटेनर है, बोलो बेटे सर, ये जो कंटेनर है, दो चीजें हो सकती है इसके अंदर। एक तो ये कंटेनर जो है ये रिटर्नेबल कंटेनर है, या सर जी ये जो कंटेनर है ये नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है। कैसे दो कंटेनर है, रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल, मतलब वो हम लोग वापस से लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, ऐसी बात है, बराबर है। जैसे मान लो अभी ये जो है ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, अज्यूम करो, अज्यूम है नहीं, ये अपन बचपन में वो पीते थे ना कांच की बोतल में, तो वो कंटेंट जिसमें रॉकेट छोड़ते थे अपन, हाँ, तो अगर वो रिटर्न करना है नहीं करना उसके ऊपर बात है, तो कंटेनर जिसके अंदर सामान भर के आता है उसकी बात होती है वो। सो रिटर्नेबल है, नॉन रिटर्नेबल है। तो अगर मेरा बच्चा ये कंटेनर जो है ये रिटर्नेबल है, सॉरी नॉन रिटर्नेबल है, तो फुल अमाउंट ऑफ कंटेनर, फुल अमाउंट इज व्हाट, एडेड इन कॉस्ट। फुल अमाउंट इज एडेड इन कॉस्ट, करेक्ट है। इफ इट इज रिटर्नेबल, सॉरी नॉन रिटर्नेबल, फुल अमाउंट इज एडेड इन व्हाट, कॉस्ट। बट अगर दोस्तों ये नॉन रिटर्नेबल कंटेनर के बाद जो दूसरा एडजस्टमेंट है रिटर्नेबल का, तो रिटर्नेबल में दो चीजें होगी, रिटर्नेबल में दो चीजें होंगी, वो दो, मैं चालू कर रहा है रिफाइन भाई, गर्म हो रहा है इधर। सो आप समझिए रिटर्नेबल अगर होंगी तो इसमें दो बातें होंगी, फुल अमाउंट इज रिफंडेड, या तो हम लोग क्या कहते हैं सर, पार्शियल अमाउंट इज रिफंडेड, ठीक है। दो बातें होंगी, एक तो फुल अमाउंट इज रिफंडेड या पार्शियल अमाउंट इज रिफंडेड। सो अगर मेरा बच्चा पूरा अमाउंट रिफंड कर रहा है, जाहिर सी बात है पूरा पैसा आ गया, तो मेरा खर्चा कुछ भी नहीं है। इट्स सो सिंपल, नो अमाउंट इज एडेड इन द कॉस्ट। सिंपल वर्ड्स, नथिंग इज एडेड इन कॉस्ट, नथिंग इज एडेड इन कॉस्ट। बट अगर पार्शियल अमाउंट इज रिफंडेड तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, दी अमाउंट नॉट रिसीव्ड, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड इज एडेड इन कॉस्ट। समझा क्या? सो यहां पे ये बात हो रही है, रिटर्न
नॉन रिटर्न। यहां तक कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, इफ नॉट देन वी गो अहेड। मतलब ये कॉस्ट ऑफ कंटेनर को लेकर कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, इफ नॉट देन वी प्रोसीड। वेरी गुड, अभी ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद ये कंटेनर की वैल्यू की बात हुई, तो अभी जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, अब वो कंफ्यूजन यहां पे दूर होगा इस बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट के साथ। और ये नोट क्या है, आइए जरा ध्यान से पढ़ना, समझना इसको। नोट यह है यहां पे कि रिटर्न ऑफ कंटेनर इज, ये क्या हो गया बे, रिटर्न ऑफ कंटेनर इज डिफरेंट फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ कंटेनर। ओ माय गॉड सर, ये क्या बोल दिया? अरे रुक जाओ भाई, आगे आगे जाने से पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है यहां पे जो आपको फोकस करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये बात रिटर्न और एग्जाम में आपको आएगा रिजेक्शन, तो ये दोनों चीजें अलग है। समझ में आ रहा है कुछ कि कंफ्यूज? भाई रिटर्न ऑफ कंटेनर एंड रिजेक्शन ऑफ कंटेनर आर टू डिफरेंट थिंग्स। रिटर्न में जितना सिर्फ कंटेनर का पैसा दिया था वो क्या हो गया, वो वापस आया। कंटेनर भेजा तो कंटेनर का रिटर्न करने के वजह से उसका पैसा वापस आया, तो जो पैसा वापस आया उसको कॉस्ट में से हटा देंगे, बैलेंस कंटेनर का खर्चा हम लोग जोड़ देंगे। बट एग्जाम में आपको, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विच टॉक्स अबाउट व्हाट, रिजेक्शन। सो जब रिजेक्ट करते हैं सो इसका मतलब क्या होता है, फुल अमाउंट ऑफ कंटेनर बराबर फुल अमाउंट ऑफ कंटेनर along with other cost is what reduced from the cost, is reduced from cost। पूरा का पूरा मटेरियल के खर्चे के साथ वो पैसा अपने को रिटर्न मिलेगा, सब्जेक्ट टू, ये फुल अमाउंट जो है ना, सब्जेक्ट टू क्या वापस नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस, उसके बाद फ्रेट, इज नॉट रिड्यूस्ड, ये थोड़ी वापस आएगा। इंश्योरेंस वाला बोलेगा मैं वापस नहीं देगा भाई, फ्रेट वाला बोलेगा भाई मैं तो ट्रांसपोर्ट करा के दिया ना, तुमने रिजेक्ट किया, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा हेडेक है, मेरे को तो मेरा पूरा पैसा चाहिए। समझे क्या बात को? यस सर। सो बताइए क्या क्या दिक्कत हो गई यहां पे? ये पॉइंट बहुत कंफ्यूज करता है हर बार, इसलिए तो डिस्कस करना जरूरी है हर बार, बट हर बार नहीं है, फर्स्ट और आखिरी बार है भाई। बताओ। सो ये पैसा वापस नहीं मिलेगा अपने को। सो फुल अमाउंट इंक्लूडिंग द मटेरियल का खर्चा, जीएसटी का खर्चा, ड्यूटीज टैक्सेस का खर्चा, सब वापस मिलेगा भैया, सब मिलेगा वापस पैसा। बट ध्यान में रखना, इंश्योरेंस का एक बार जो पैसा भर दिया आपने, रिटर्न कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा मैंने सप्लायर से लेके तुम्हारे डोर स्टेप तक रिस्क कवर करी ना, तुम रिजेक्ट करो ना करो तुम्हारा हेडेक है भाई, मैं क्या करूं इसके अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकता। समझा बात को? यस।
सर एक बार फिर से बता दो। अरे भाई रिटर्न मतलब हमने क्या करा, देखो ये कंटेनर है, तुमको कैसा समझाऊं मैं, बहुत भारी समझाऊ क्या एकदम। देख भाई ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या था, ये मटेरियल था, ये बराबर है। अब तूने क्या किया, कौन है ये, कौन है ये, फिर से समझा दो एक बार, रोहित अरोरा जी। तो क्या हुआ, ये जो मटेरियल है ना भाई, ये मटेरियल तूने निकाल लिया, और अब ये कंटेनर जो है ना मेरी जान, है ना मेरा बच्चा, ये कंटेनर क्या किया तूने, ये कंटेनर को रिटर्न कर दिया, मटेरियल तूने तेरे पास रखा, तो तेरे को कंटेनर का पैसा, तूने कंटेनर को रिटर्न किया है, कंटेनर को रिटर्न किया है, समझा बात को। तो उसका जितना भी पैसा मिला वो तू खर्चे में से माइनस कर देगा, क्लियर है एकदम, यस सर। बट अब सिचुएशन में ट्विस्ट, सिचुएशन में क्या क्या ट्विस्ट है कि ये मटेरियल ही तेरे को जम नहीं रहा है भाई, ये मटेरियल ही तेरे को जम नहीं रहा है, ये कंटेनर ही नको है अपने को, तो तू क्या कर रहा है, ये तुम्हारा कंटेनर भी रखो और तुम्हारा मटेरियल भी रखो, मेरे को कुछ नको, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो भाई अगर तेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तूने क्या क्या रिजेक्ट करा, रिजेक्ट किया ना तूने क्या क्या रिजेक्ट किया, तूने पूरा कंटेनर प्लस मटेरियल तूने दोनों को वापस भेज दिया ना, सही है ना एकदम। सो इसका मतलब क्या हुआ कि तू कंटेनर का पूरा पैसा आ जाएगा, मटेरियल का पूरा पैसा आ जाएगा, इसके ऊपर जो तूने जीएसटी भरा था वो आ जाएगा, समझ रहा बात को। तो सब कुछ पैसा तेरे को ना रिटर्न आ जाएगा, सिवाय सिवाय किसके, इंश्योरेंस के, फ्रेट के, वो नहीं आएगा वापस, क्योंकि यहां से यहां तक का इंश्योरेंस कंपनी तेरे को वापस थोड़ी पैसा देगा, समझ रहे बात को। तेरे को फ्रेट ट्रांसपोर्टर वाला थोड़ी पैसा वापस देगा, वो बोलेगा तुम रिजेक्ट करो या नको करो, मेरे को क्या करने का है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। अब समझ में आया सर, एकदम मस्त, ठीक है। सो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, रेडी क्या दोस्तों, यस यस सर, आखिरी JKLMN ओ पॉइंट। सो अभी लास्ट वाला जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, शॉर्टेज, ठीक है। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, शॉर्टेज की बात कर रहे हैं। शॉर्टेज मतलब जो जितना मटेरियल हम लोग ने मंगवाया उससे कम आया ना, मतलब क्या होता है, अब शॉर्टेज किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि हमने 1000 यूनिट्स हमने परचेस करे थे, परचेस कितने करे भाई, परचेस 1000 यूनिट्स करे, परचेस कितने करे, 1000 यूनिट्स हमने परचेस करे, बट एक्चुअल में जो रिसीव हुए वो मान लो 800 यूनिट्स हम लोग ने एक्चुअल में रिसीव करे। सो मेरी जान, ये जो है 200 यूनिट्स, इसको क्या बोलूंगा बता दो, एनी गेसिस सर, व्हाट इज टू गेस इन दिस यार, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, शॉर्टेज, समझा गया, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टेज, 200 यूनिट का शॉर्टेज। अब भाई अब ये 200 यूनिट का जो शॉर्टेज हो गया ना, इसमें होगा दो बात, वो क्या होगा, दो बातें क्या होगी, कि ये जो शॉर्टेज है ये हमारा रोज का नॉर्मल लॉस है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, नॉर्मल रीजंस, बराबर, ये हमारे काबू में ही नहीं है, ये मालूम है कि ये इतना नुकसान होने ही वाला है, इट इज अनकंट्रोलेबल सर, हमारे बस की बात ही नहीं है उसको रोकना सर, आप समझो बात को, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बियॉन्ड आवर रीच, कंट्रोल ही नहीं कर सकते इसको, नॉर्मल रीजन से। फिर दूसरा जो है वो क्या है साहब, इट इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजंस। भाई तू ये लॉस को, ये शॉर्टेज को तू रोक सकता था ना, कंट्रोल कर सकता था ना, बट तुम्हारी लापरवाही के वजह से, तुम्हारी लापरवाही के वजह से ये फिजूल नुकसान हुआ है हमारा, क्या कर रहे हो यार। तो ऐसा दो रीजन की वजह से हो सकता है, एक नॉर्मल रीजंस की वजह से, एक एबनॉर्मल रीजंस की वजह से। सो इसमें जो एडजस्टमेंट है, अगर नॉर्मल रीजंस है, सो हम लोग क्या कहते थे, कॉस्ट ऑफ बैड यूनिट्स विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स,
आएगा ना? द कॉस्ट ऑफ बैड यूनिट्स विल बी एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, समझे बात को? बट यहां पे दूसरा पॉइंट, जब अगर वो एबनॉर्मल रीजंस का है, सो क्या कहेंगे? द कॉस्ट ऑफ बैड यूनिट्स, बता दो चलो फटाफट एडजस्टमेंट, विल बी ट्रांसफर्ड टू किधर? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। किधर ट्रांसफर करेंगे इसको? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट को। जब बात, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज अप, बताओ। तो ये सारा देखो मजाक मजाक में, ओए होए होए, बहुत बहुत पढ़ लिया। पूरा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, पूरा का पूरा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट, सही है ना? एकदम क्लियर है एकदम? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? सचिन साहब जो भी है, प्लीज यार ऐसे किसी के बारे में कुछ मत बोलो यार, ऐसा प्रॉब्लम आप में है वो आप देखो यार। किसी भी टीचर को डिसरिस्पेक्ट मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट, आई डोंट लाइक इट, है ना? सो रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसा। चलिए, शाल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? इफ एवरीथिंग इज गुड, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में कोई दिक्कत है आपको तो बता दीजिएगा, ठीक है? सो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल ऑल गुड एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो अभी मैं आप सबको बता रहा हूं कि आज जब आपने ये पूरे पूरे एडजस्टमेंट्स, इसकी पूरी पूरी समरी आपने लिख ली है, समझ लिया आपने, पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आपको जो भी डाउट है आप अभी पूछेंगे मुझे। यस सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस एंड नेट इनवॉइस प्राइस? देखिए दोस्तों, इनवॉइस प्राइस, नेट इनवॉइस प्राइस की जब हम लोग बात करते हैं तो आप समझना मालिक, इनवॉइस प्राइस मतलब देखो, हम लोग जो है ना एक इनवॉइस बनाते हैं ना, तो इनवॉइस कैसे बनाते हैं? इनवॉइस का प्राइस मतलब हम लोग ने क्या किया? परचेज कॉस्ट है। इस परचेज कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं सर? इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, क्वांटिटी डिस्काउंट हम लोग ने माइनस किया, बराबर? तो ये क्या हो गया? नेट परचेज कॉस्ट आया। नेट क्या आ गया? परचेज कॉस्ट आया। अब इस परचेज कॉस्ट के ऊपर, क्वेश्चन में दिया होगा परचेज कॉस्ट के ऊपर, नेट परचेज कॉस्ट के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? जीएसटी लगाते हैं हम लोग, इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं हम लोग। सो टैक्स लगाने के बाद एक अमाउंट आता है, और ये अमाउंट हम लोग क्या बोलते हैं कि इतना आप लोगों को पे करना है। तो आपने जो इनवॉइस जो बनाया, तो ये इनवॉइस वैल्यू ये हो गई कि ये इनवॉइस आपने बिल, जो बिल बनाया ना, तो बिल ये आया ना। फिर आपको बोलेंगे कि इस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आपको फ्रेट चार्ज करना है, इस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर, मतलब या तो आपको बोलेंगे इस इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आपको इंश्योरेंस पे करना है, बराबर? तो ये इनवॉइस वैल्यू है कि दिस माइनस दिस परचेस कॉस्ट प्लस जीएसटी। सो ये इनवॉइस वैल्यू आया, उसके ऊपर आपने क्या करना है? इंश्योरेंस या जो भी एडजस्टमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपने क्या करना है? उसको बुक करना है। सही है एकदम? यस सर। सो आई बिलीव दिस क्वेरी इज सॉल्व्ड। कंटेनर कॉस्ट भी ऐड होगा ना? हाँ बेटा, अभी अभी क्या पूछ रहा है? कंटेनर को, कंटेनर खत्म हो गया सर। इफ कमीशन और ब्रोकरेज इज गिवन परसेंटेज में गिवन होगा तो किस पे कैलकुलेट होगा? तो वो आपको बोलेंगे ना कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, तो वो अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो भी दिया होगा वो। यस यस, ठीक है, ओके। अपूर्व जी पूछ रहे हैं सर, नवंबर 23 के लिए यूट्यूब पे और लेक्चर्स फ्री होंगे क्या? सर जी, ये जो सारे लेक्चर्स है आप सबको बता दूं कि ये लेक्चर्स रिवीजन लेक्चर्स है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स हम लोग सारे डिस्कस करने वाले हैं। These lectures are not substitute for the regular class. These lectures are not substitute for the fast track classes. This is a version
ऑफ व्हाट, अ ब्लेंड बिटवीन फास्ट ट्रैक एंड अ रिविजन। तो जिसने अभी एग्जाम्स के लिए भयंकर पढ़ाई करी है, उसको लगता है कि अभी मेरे साथ बैठ के फटाफट कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रशअप कर लो, अच्छे से समझ में आएगा, कुछ क्वेरीज रहेगी सर के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे, तो ये बैच उसके लिए है बेटे, ठीक है ना। यस, तो वंस दीज आर डन नाउ, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट टू बी डन। अभी आप लोगों ने पूरा लेक्चर आपने सुन लिया, 1 घंटा आप ईमानदारी से बैठे, पूरा प्रवचन आपने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पे आपने सुन लिया। अब आपने करना क्या है मैं आपको बता दूं। आपने ICAI का जितना भी मटेरियल है, मतलब ICAI का मॉड्यूल होगा, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, या कोई भी मॉक टेस्ट अगर आपके पास पेपर्स होंगे, या तो अपना RTP। अभी ये काम साथ में करना है, मतलब साथ में, मतलब आपको बता रहा हूं लेक्चर इज ओवर नाउ, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि इस पूरे, और ये रोज करना है, मैं आपको बता रहा हूं आपको, तो इससे रिलेटेड पूरा छान मार लो, और इससे रिलेटेड जहां पे भी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है ना, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो। अभी 1 घंटा आप खुद बैठेंगे घर पे आपके, और ये कॉन्सेप्ट समझाया ना सर ने अभी, तो इसमें ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा, कैसे अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे, ये सब हमने सीखा ना अभी। तो अभी आप बैठ के वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को निपटाएंगे और तभी सोएंगे। इसीलिए मैंने लास्ट में लेक्चर रखा है इसको, कि क्या हो जाएगा, अपन ने ये वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इसको निपटाना है, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जब मिलेंगे तो कल हम लोग बात करेंगे रीऑर्डर लेवल की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट ROL, के बाद हम लोग बात करेंगे EOQ, फिर हम लोग EOQ नॉन EOQ के ऊपर कॉन्सेप्ट्स में क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस डिस्काउंट ऑफर्स उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो वो एक कॉन्सेप्ट, और अलग अलग स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूलाज जो है उसका लॉजिक हम लोग समझेंगे। तो वो अलग अलग हम लोग कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Right, I hope you guys had a good time studying 1 hour of this valuation of material, जो शायद आपको आपके एंड पे थोड़ा टाइम लगता होगा या कुछ, तो टुडे इट इज सॉर्टेड, राइट। तो फुल पावर पढ़ाई करेंगे अभी, और इन सारे क्वेश्चंस को आप अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों, वंस वी गेट अ होल्ड ऑफ दिस, ठीक है, जैसे जैसे अपना अच्छा ये रैपो बन जाएगा, नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली देन विल स्टार्ट विथ ऑडिट के भी हम लोग ये लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑडिट का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1 hour विल बी स्टडिंग कॉस्टिंग, 1 hour वी विल बी स्टडिंग ऑडिट। रोजाना ये करेंगे जब तक है जान, जब तक है जान। सही है एकदम? तो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम सॉल्विंग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस, राइट। कल मिलेंगे और कल हम लोग जैसे कहा उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।